नाम लिख दे चैप्टर का, हैलोजन डेरिवेटिव्स। कुछ मत लिखना, 10-15 मिनट तक खाली मस्त सुनते रहो आराम से। देख हैलोजन डेरिवेटिव्स एक्चुअली पहले इस चैप्टर का नाम हुआ करता था हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन एंड हैलोअरीन्स, ऐसा नाम हुआ करता था 1-2 साल पहले चैप्टर का, जब आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ था। हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन एंड हैलोअरीन्स, तो हम तो इसी नाम से जानते हैं चैप्टर को। अच्छा ये चैप्टर का 2 पार्ट है, ये चैप्टर का 2 पार्ट है। मैं हर एक चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करके ही पढ़ाऊंगा मैं। एक मेरा पहला पार्ट है एचडीए, मैं इसको बोलूंगा एचडीए, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, और दूसरा पार्ट क्या है मेरा, हैलोअरीन्स। अरीन मतलब हैलोजन एरोमेटिक कंपाउंड में अटैच है। ठीक है, स्टार्ट करें। चैप्टर का नाम लिख दिया हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन एंड हैलोअरीन्स। चलो अभी लिखने को बंद करो, यहां पे ध्यान दो। हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन होता क्या है, सबसे पहले मेरे को यह पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। तो ये पता करने के लिए मैं एक काम करता हूं, एक अल्केन ले लेता हूं। फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन, पहला अल्केन जो तुमने तुम्हारी लाइफ में पढ़ा था कौन था वो? पहला अल्केन, आपकी लाइफ का पहला अल्केन कौन था? मीथेन, है ना। जब भी तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू किया है, जब तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इंटरेक्शन हुआ है, पहला अल्केन आपको पढ़ाया गया रहेगा मीथेन। अब एक बात बताओ, मीथेन में कितना हाइड्रोजन है? 4। एक एक हाइड्रोजन निकालो, चलो एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो क्या होगा? CH3। 2 हाइड्रोजन निकालो, 3 निकालो, चारों निकाल लो। चलो जब मैंने एक हाइड्रोजन निकाला था तो एक हाइड्रोजन लगाऊंगा। अब यहां पे कितना लगाऊंगा? यहां पे कितना लगाऊंगा? यहां पे कितना लगा दिया? ये क्या बन गया बताए? हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। सिमिलरली हम लोग इथेन से में भी ये काम सेम काम कर सकते हैं। 6 रिप्लेस कर सकता हूं, बट 6 नहीं करूंगा, एक कर जाओ। एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा लेता हूं मैं, एक हाइड्रोजन लगा के मैं ब्रोमीन, एक हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन लगा दिया मैंने। 1 हाइड्रोजन इज रिप्लेस विद आयोडीन। ये जो कुछ मैंने बनाया है सब कुछ कौन है? एचडीए। क्या है ये सब? तो कोई मेरे को बोलेगा व्हाट इज एचडीए, तो मैं बोलूंगा इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। क्या है ये? हाँ, प्रिपेयर्ड बाय रिप्लेसिंग 1 और मोर हाइड्रोजन विद द सेम नंबर ऑफ हैलोजन। तो क्या है ये अपना, है क्या ये? डेरिवेटिव ऑफ अल्केन है। क्या है ये? डेरिवेटिव्स ऑफ, डेरिवेटिव मतलब अल्केन से डिराइव किया है। डेरिवेटिव ऑफ अल्केन और प्रिपेयर्ड बाय रिप्लेसिंग, बच्चों, प्रिपेयर्ड बाय रिप्लेसिंग 1 or more हाइड्रोजन, 1 or more हाइड्रोजन विथ व्हाट? विथ सेम नंबर ऑफ हैलोजन। ये हो गया अपना हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, सेम नंबर ऑफ हैलोजन। समझा? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। तो ये सब हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन हो गया। अब आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे। ये अपना इंट्रोडक्शन हो गया कि व्हाट एग्जैक्टली एचडीए। नाउ विल मूव टू द क्लासिफिकेशन। हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। कितने टाइप के होते हैं? एक हैलोजन अगर लगा रहेगा, अगर सिर्फ एक ही हैलोजन लगा है, देन इट इज सेड टू बी मोनो एचडीए, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, मतलब अल्केन से एक हाइड्रोजन हटा के एक हैलोजन लगाया है। चलो बच्चे लोग, आपके पास मीथेन है, आपके पास इथेन है, बात मत करें, आपके पास प्रोपेन है और आपके पास ब्यूटेन है। चलो एक हाइड्रोजन हटा के मैं क्लोरीन लगा रहा हूं, एक हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन लगा रहा हूं और एक हाइड्रोजन हटा के आयोडीन लगा रहा हूं। ठीक है, और एक हाइड्रोजन हटा के फ्लोरीन लगा रहा हूं। ये सब क्या हो गया? मोनो एचडीए। इसी को बोलते हैं अल्का हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको? ये मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा है क्योंकि मेरे को जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन? कार्बन 1 है तो 3 है, 2 है तो 5 है, 3 है तो 7 है, 4 है तो 9 है। बोलो जरा क्या होएगा? जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मोनो एचडीए। CnH का क्या रिलेशन है हाइड्रोजन के साथ में? क्या किया भाई? डबल किया है। डबल करके एक ज्यादा है, 2 ज्यादा है, क्या है भाई? 2n का स्क्वायर नहीं रे, CnH2n प्लस
1x। तो मोनो एसडीए को अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं और इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया है CnH2n + 1x। ठीक है, मोनो एसडीए में कितना कितना हेलोजन रहेगा, एक। जब एक से ज्यादा हेलोजन होता है तब क्या बोलते हैं बच्चों उसको, तो क्या बोलते हैं उसको, पॉली एचडीए। मतलब कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, पॉली एचडीए। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पॉली एचडीए में सबसे पहले मैं जो डिस्कस करने वाला हूं वो है डाई एचडीए, मतलब 2 हाइड्रोजन हटा के 2 हेलोजन लगाने का। डाई एचडीए में 2 स्पेशल वैरायटी है, 11th स्टैंडर्ड में बताया था। श्रेया क्यों लिख रही है, रुकना इधर, बाद में लिखना। डाई एचडीए में पास 2 स्पेशल वैरायटी है, याद करो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया तो था बट आपको नहीं आता है। जेमिनल डाइहालाइड बताया था ना। जेम मतलब होता है सेम, जेम मतलब क्या होता है, ठीक है। दोनों हेलोजन अगर सेम कार्बन को अटैच है तो बोलेंगे जेमिनल डाइहालाइड, बरोबर है। इसके लिए वर्ड होता है, लीन वर्ड होता है कि लिडीन होता है। इसके लिए जो इसका नेम लिखने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं लिडीन, क्या बोलते हैं। अब आधे लोग सोच रहे हैं भाई क्या बोल रहा है लिडीन, ये 2 कार्बन एटम है तो बोलने का इथिलीडीन डाइक्लोराइड, क्या बोलने का। हाँ, अगर 3 कार्बन एटम है तो प्रोपिलीन बोलोगे कि प्रोपिलिडीन बोलोगे, प्रोपिलिडीन डाइब्रोमाइड। प्रोपिलिडीन डाइब्रोमाइड में एक वैरायटी और देता हूं मैं आपको। अपने पास प्रोपिलिडीन डाइब्रोमाइड में 2 वैरायटी है। अब 2 वैरायटी आपको पहचानने का कि ये दोनों में फर्क क्या है। ये दोनों सेम कार्बन पे अटैच है, यहां पे भी दोनों सेम कार्बन पे अटैच है, लेकिन वो पहले कार्बन पे अटैच है, दूसरे कार्बन पे अटैच है। ये एन प्रोपिलिडीन डाइब्रोमाइड है तो ये कौन सा होगा, सेट या फिर आइसोप्रोपिलिडीन डाइब्रोमाइड। तो जेमिनल मतलब दोनों हेलोजन एटम सेम कार्बन पे अटैच होना चाहिए, उसके लिए वर्ड क्या दिया मैंने, लिडीन। लेकिन जब ये विसिनल होगा तो सेम नहीं होगा, क्या होगा, बाजू बाजू में। बाजू बाजू में मतलब एडजेसेंट, तो उसके लिए क्या आता है, विसिनल डाइहालाइड, एडजेसेंट कार्बन। इसको इसको क्या बोलते हैं, लीन नहीं इसको लीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ये अगर मैंने ऐसे लिखा, बोलो इसका नाम बोलो क्या आएगा, इथिलीन डाइक्लोराइड। क्या नाम है इसका, इथिलीन डाइक्लोराइड। अगर ये इथिलीन डाइक्लोराइड है तो ये वाला क्या है मेरा, प्रोपिलीन डाइब्रोमाइड। क्या ये, तो जेमिनल विसिनल समझ गया, ठीक है। ये लीडीन है और ये लीन है, ये सेम कार्बन, ये एडजेसेंट कार्बन। अच्छा, डाई एचडीए के बाद में हम लोग अगला कहां पे जाएंगे, ट्राई एचडीए। कितना हेलोजन होएगा, 3। ये CH4 से मैं 3 हाइड्रोजन हटा के 3 हेलोजन लगा रहा हूं। चलो, क्लोरीन लगा दिया तो क्या होगा, ब्रोमीन लगा दिया तो क्या होगा, और आयोडीन लगा दिया तो क्या होगा। चलो जल्दी बोलो, CHCl3, CHBr3, CHI3। ये स्पेशल कंपाउंड है। अगर पहले वाले को क्लोरोफॉर्म बोलेंगे तो दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, और तीसरे वाले को क्या बोलेंगे। अब इसके बारे में कुछ अच्छी बातें बता रहा हूं। क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक, क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज, एंड क्लोरोफॉर्म इज कलरलेस लिक्विड, बेहोश करने के लिए यूज करते हैं और ये कलरलेस लिक्विड है, ठीक है। ब्रोमोफॉर्म जाने दो। आयोडोफॉर्म सॉलिड कलर का, ये सॉलिड है और इट इज येलो इन कलर। इसका कलर कैसा होता है, एंड इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। जब आपको कभी प्लास्टर वास्टर लगेगा, हाथ वाथ टूटेगा तो एक पट्टी बांधेंगे व्हाइट कलर की और उसमें एक तुमको येलो कलर का पैच दिखेगा, दवाई डालेंगे, ठीक है। तो ये एंटीसेप्टिक है, ठीक है। वुंड्स क्लीनिंग के लिए भी ये यूज करते हैं। तो आयोडोफॉर्म सॉलिड होता है, येलो कलर का होता है। क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है, एज अ एनेस्थेटिक यूज करते हैं। तो ये एज अ एनेस्थेटिक और ये एज अ एंटीसेप्टिक। इसको कॉमनली CHX3 को कॉमनली इट इज कॉल्ड एज हेलोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, और हेलोफॉर्म अगर आपको एमसीक्यू में पूछा, हेलोफॉर्म कौन से अल्केन से बनाया जाता है, मीथेन से बनाते हैं कि इथेन से बनाते हैं कि प्रोपेन से बनाते हैं, किससे बनाते हैं। तो हेलोफॉर्म आपका क्या है, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन।
हेलो फॉर्म क्या होता है आपका? CH3 ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन। ये सब जो भी पढ़ाने वाला हूं ये सब एमसीक्यूज में आने वाला है। तो मोनो एचडी हो गया, डाई एचडी हो गया, ट्राई एचडी हो गया, इसके बाद में मैं क्या लेने वाला हूं? टेट्रा एचडीए। टेट्रा एचडीए मतलब कितना रहेगा बच्चों? 4 हाइड्रोजन CCl4। क्या बोलते हैं इसको? कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोलते हैं? अच्छा, कॉमनली इट इज ऑल्सो कॉल्ड इट एज पायरीन। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ वेरी गुड, वेरी गुड, क्या लिखा है मैंने? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का नेचर कैसा है? नॉन पोलर। ठीक है, बहुत अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो बहुत अच्छा इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या है मेरा? वाटर। क्या है मेरा? वाटर। और अच्छा एक सॉल्वेंट अमोनियम, HOH। अमोनिया का फॉर्मूला NH3, HNH2। वाटर और अमोनिया कैसे है? पोलर। बट कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है? नॉन पोलर। मतलब ये ब्रेक डाउन नहीं होएगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा, पोलैरिटी नहीं है, कोई भी चार्जेस इसमें नहीं है। तो जो चीजें पानी में डिसॉल्व नहीं होती है वो सब इसमें डिसॉल्व होगी। जो पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा है वो सबका सब कहां डिसॉल्व होगा? हाँ, CCl4। लाइक डिसॉल्व लाइक। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करेगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसको डिसॉल्व करेगा? इनऑर्गेनिक। ऑयल पानी में डिसॉल्व नहीं होगा ना, इसमें लाके डाल दे, डिसॉल्व हो जाएगा। जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता है वो इसमें क्या होगा? डिसॉल्व हो जाएगा। पेट्रोल पानी में डिसॉल्व नहीं होएगा, इसमें लाके डाल दे, डिसॉल्व हो जाएगा। तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है जो पानी में भी डिसॉल्व नहीं हो रहा है और इसमें भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। या तो वो ऑर्गेनिक में डिसॉल्व होगा या तो किधर डिसॉल्व होगा? हाँ, तो दोनों में से कहीं ना कहीं तो डिसॉल्व होता ही है कंपाउंड। तो जो चीजें पानी से नहीं छूट रही है मत छुड़ाओ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेके आओ, पेट्रोल लेके आ जा, क्लोरोफॉर्म लेके आ जा, इथेनॉल लेके आ जा, उससे छूट जाएगा। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आई। हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स आर क्लासिफाइड इनटू कितना टाइप? मोनो एचडीएन, पॉली एचडीए, मोनो एचडीए। अच्छा, मोनो एचडीए का फिर से क्लासिफिकेशन होता है। मोनो एचडीए आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप। मोनो एचडीए 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3। हाँ, जैसे अल्कोहल में मैंने क्लासिफिकेशन किया था ना बच्चों, वैसा ही 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 degree. 1 degree alkyl halide halogen atom is attached to the primary carbon. What is primary carbon? Which is further attached to only one carbon. ये 1 degree हो गया। 2 degree halogen atom is attached to that carbon atom which is further attached to 2 carbon. ठीक है, ये हो गया 2nd degree। बाद में क्या आता है? 3rd degree halogen atom is attached to that carbon which is further attached to कितना कार्बन? 3 कार्बन। तो 3rd डिग्री का एग्जांपल तो फिट करूंगा ही मैं, चाहे कितना भी छोटा हो जाए। तो क्या होगा? हेलोजन उस कार्बन को अटैच है जो ऑलरेडी कितने और कार्बन को अटैच है? 3। बरोबर है? यहां पे CH3 मान लेना, CH3 ये नखरा करेगा चलने में पेन। तो समझ गए? ये हो गया व्हाट आर एचडीए एंड हाउ आर दे क्लासिफाइड। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, तो चलो लिखते, हेडिंग लिखो, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। लिखो, मैं खुद लिखाता हूं, नहीं तो तुम लोग फालतू का कुछ भी करते रहोगे। लिखो डेफिनेशन। इट इज द डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, it is a derivative of alkane, it is a derivative of alkane prepared by replacing one or more hydrogen, prepared by replacing one or more hydrogen with the same number of halogen, prepared by replacing one or more hydrogen with the same number of halogen, prepared by replacing one or more hydrogen with the same number of halogen. एग्जाम्पल लिख लो, वो दोनों वाला ब्रैकेट बना लो। हाँ,
ये नया चैप्टर है, समझ के पढ़ाई करा। ये केमिकल काइनेटिक्स ये क्यों कंटिन्यू कर रहा है इसमें। चलो क्लासिफिकेशन पे आते हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन के लिए आपका पेज को वर्टिकली यूज नहीं करना, हॉरिजॉन्टली यूज करना, क्योंकि थोड़ा बड़ा है उसका ट्री डायग्राम। और क्लासिफिकेशन बिना एग्जाम्पल के क्लासिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है। तो आप एग्जाम में भी कभी भी क्लासिफिकेशन कर रहे हो ना, डिफाइन मत करो एक बार चलेगा, बट एग्जाम्पल जरूर देने का। आपका क्लासिफिकेशन ऐसा होता है, मैंने देखा है कोई को ऐसा लिखता है, वाटर अल्कोहल हाउ आर दे क्लासिफाइड, अल्कोहल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, खत्म क्लासिफिकेशन। ये क्या है भाई, क्या किया है तुम लोग ने, कुछ भी किया है ऐसा। 3 मार्क का आंसर है वाटर अल्कोहल हाउ आर दे क्लासिफाइड। बच्चा लिखता क्या है पता है, सुनना गधे सुन क्या लिखता है बच्चा। और अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन एंड दे आर क्लासिफाइड इनटू 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। 3 मार्क का आंसर 2 लाइन लिखा है, वो तू ही लिखता है भार्गव। चलो हेडिंग लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एचडीए, क्लासिफिकेशन ऑफ एचडीए। मैं आपको खाली डिब्बे दूंगा, आपको डिब्बे में लिखने का है कि वो क्या है। चलो डिब्बों के नीचे थोड़ी जगह रखना। हाँ जी चलो, ये डिब्बों में क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा पहले एचडीए, इधर क्या आएगा मोनो एचडीए, इधर क्या आएगा, ये 3 डिब्बे किसके 1 डिग्री। अच्छा, मोनो एचडी का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था, क्या नाम बोला था इसका, अल्काइल हैलाइड। क्या इसका जनरल फॉर्मूला क्या बोला था मैंने,
CnH2n plus 1x. तो 1 डिग्री Rx, 2 डिग्री Rx, 3 डिग्री Rx लिख सकती है ना तू? हाँ, थोड़ा बहुत नहीं आएगा तो इसको पूछ ले, इसको पूछ ले, आर्या को पूछ ले, पीछे इसको पूछ ले, पूरा ट्राई करेगी ना? हाँ बच्चे, जेमिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। हो गए सारे डिब्बे भर दिए तुमने? सब लिख दिए? चलो जो जो इंफॉर्मेशन मैंने लिखा है लिख के ले लो। CHH3 क्या है? हेलो फॉर्म। CCl4 को पायरीन बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट का डायपोल मोमेंट 0 होता है। करण सर याद रख लो, नहीं तो बाद में आप बोलोगे सर आप कुछ भी पूछते हो। नॉन पोलर सॉल्वेंट हैविंग 0 डायपोल मोमेंट, क्योंकि प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं होता है उसमें। निधि मैडम कितना बाकी है बेटा आपका? हो गया? क्या बोलती है हो गया? चल अभी हेडिंग लिखो, आयुपैक नेम ऑफ अल्काइल हैलाइड। अरे यार नहीं, इसी में तुम्हारी बैंड बजती है। आयुपैक नेम ऑफ अल्काइल हैलाइड। 3 कॉलम, हाँ 3 कॉलम। 3 कॉलम में क्या क्या है? स्ट्रक्चर, कॉमन नेम, आयुपैक नेम। स्ट्रक्चर, कॉमन नेम, आयुपैक नेम। अब सब बच्चों को मैं बोर्ड पे बुलाने वाला हूं, एक एक करके सब बोर्ड पे आएंगे। स्ट्रक्चर, कॉमन नेम, आयुपैक नेम। और मेरे साथ में पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। तो इस बार अपन पीछे से स्टार्ट करेंगे, वहां से वो बच्ची बैठी नहीं, इधर से स्टार्ट करेंगे। तेरे से स्टार्ट करते हैं आशी। ऐसे इधर से ऐसे लाइन जाएगी, ऐसे चलेगी, ऐसे फिर ऐसे ऐसे ऐसे, इतने आई पैक नेम 30 आई पैक नेम तो है मेरे पास। 30 नहीं कल 20 कॉमन नेम के साथ 20 तो लिखाऊंगा ही पहले। वैसे सिखाना नहीं चाहिए क्योंकि 11 में बहुत बार पढ़ाया, पर तुमको याद नहीं है, भूल गए हो, इसके लिए।
नहीं नहीं, स्लो बोल, स्लो बोल, आराम से बोल, स्लो, जल्दी कर। तू ही आएगी सबसे पहले आईपैक नेम लिखने के लिए, तेरी दोस्त। नहीं दिख रहा है, जाने दे, थोड़ा मत देख। एक मिनट, हाँ दोस्त रुक जाओ, थोड़ा मैं लिख देता हूँ, जितना दिख रहा है उतना एडजस्ट करके देख। आईपैक नेम स्टार्ट कैसे करे? कॉमन नेम आपको बीच में लिखने का है, वो मैं नहीं कराने वाला हूं, क्योंकि वो अल्कोहल में भी कॉमन नेम बताया था मैंने। चल ठीक है, एक दो तो बताना बनता है। पहले वाले का कॉमन नेम है मिथाइल क्लोराइड, ये आईपैक नेम क्लोरोमीथेन। इजी वाला मैं करूंगा, डिफिकल्ट वाला आप लोग करोगे बहुत, क्योंकि तुम लोग बहुत स्मार्ट हो। कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड, आईपैक नेम, हाँ हाँ, आईपैक नेम क्या है इसका? क्या होता है? ब्रोमोइथेन। अगर सारे कार्बन स्टेट चेन में अटैच है, क्या बोलते हैं उसको? एन प्रोपाइल आयोडीन लगाए तो आयोडाइड। आईपैक नेम क्या होगा? ये मैंने ब्यूटा, इसके आगे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जो भी है वो लिख देना। चलो अब आइए आईपैक नेम लिखने के लिए। तो आशी मैडम आइए, सबसे पहले आप। थर्ड वाले तक तेरा हाथ तो जाता है ना? क्या आएगा बताओ? हाँ, थर्ड और फोर्थ दोनों भी लिख दे। अभी आइए तो दो लिख के जाओ। ठीक है, तू लिख के वापिस ऊपर कर देना। वैसे तू कुछ ये लोग के बारे में कुछ मत सोच, तू अपना लिख के जाओ। हाँ, वन तो लिखना पड़ेगा ना, तूने वन नहीं लिखा तो ये काव्य तेरे को जानबूझ के क्यों तेरे को टीज कर रही है? जाने दे यार, इसे ही करते हो, झगड़ा ही करती है, उसको झगड़ा ही करने का है कुछ भी करके तेरे से यार। कुछ नहीं यार, इतनी अच्छी बच्ची है, तू पढ़ाई भी कर रही है, मार्क्स भी ला रही है, पता नहीं तेरे से ही लोगों को क्यों प्रॉब्लम है। हाँ, क्या लिखी? 2 ब्रोमो प्रोपेन, उसका नाम आइसोप्रोपाइल क्या लिखेगी? ब्रोमाइड। ठीक है, अब वापस से इसको अच्छे से करके ऊपर ऊपर कर दे जैसे था। नहीं नहीं, बरोबर नहीं है, कुछ एक आधा स्ट्रक्चर चला गया है ना। बरोबर है, जाने दे जाने दे, उसी की दोस्त है ना, तो तेरे को कैसे सपोर्ट करेगी? जा। चलो अब कौन आएगा? तुलसी विहार मेट्रो स्टेशन आ जाओ। अरे तुलसी विहार मेट्रो स्टेशन का नाम है दिल्ली में, पता है नहीं तेरे को? तुलसी विहार, आनंद विहार। तुलसी तेरा नाम इतना अच्छा रखा है, तू पढ़ाई नहीं कर रही है। राज सर फिर
आपको बुलाऊंगा ऐसे रैंडम आने का। आज कौन, प्रवीण सर है कि केवल सर है? हो गया, एक और एक और एक और। मतलब एक एक टीचर फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक मैथ्स, एक बायो। क्या हुआ? मेरे को नहीं पता। मेरे को कैसे पता? हो गया, चिपका दे। दिखा क्या? ये सही लिखा है बच्ची ने अपनी। श्रेया देख, तेरी दोस्त ने सही लिखा है। देख तो पहले। हाँ क्या, बिना देखे क्या हाँ बोलती है? तेरी दोस्त है मतलब क्या? ठीक है चल। नहीं नहीं, कोई ब्लाइंड वाइंड फेथ नहीं। अरे बाप रे, ट्रस्ट। रुक, तेरा फ्रेंडशिप तोड़वाता हूँ, रुक। ट्रस्ट बोल रही है। चलो बॉयज में कौन आएगा? राज भाई आइए। चश्मा लगा के आना, चश्मा निकाल के आने को कौन बोल रहा है? अच्छा स्मार्ट ही दिख रहा है, लगा क्या? लगा ले लगा ले। तो राज आ रहे हैं, आइए राज बताइए। तू इंटीग्रेटेड वाला है कि कॉलेज वाला है? इंटीग्रेटेड। कोई दूसरा कलर ले ले, कोई अच्छा कलर ले ले कोई। अरे वो कलर से दिखेगा। ठीक है, उसी कलर को ठीक है चल, तू दे, लिख रहा है तो लिख। क्या तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है? मैं बताता हूँ, देख ये देख ना, मैं बताता हूँ ना तेरे को, तू क्यों। कार्बोनेटम, ये क्लोरीन है। अब कार्बन कितना है? एक। एक कार्बन को क्या बोलेंगे? मीथेन। ये ब्रोमीन है। कार्बन कितना है? ठीक है। यहाँ पे 1 2 3। आयोडीन है तो क्या लिखेगा? कार्बन कितना है? 3। 3 मतलब समझा कि नहीं समझा? लेकिन पहले पे लगा है। ये 1 2 3। ब्रोमीन कितने पे लगा है? सेकेंड पे। और टोटल कितना कार्बन है? मतलब प्रोपेन, बराबर है। 1 2 3 4। पहले पे क्या लगा है? 4 कार्बन है तो है ये 1 2 3 4। क्या लिखे गए? 2 क्लोरो ब्यूटेन। समझा? 1 2 3 कितने पे मिथाइल है? पहले 1 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल, ठीक है। और 3 कार्बन तो हो गया बेटा। चिपका दे उधर ही। चलो अभी इधर से निधि, तेरी बाजू वाली को भेजना। आ जाओ, एक कोई भी स्ट्रक्चर का आईपैक नेम लिख के जाओ। कॉमन नेम, ये कॉमन नेम मैं बता दूंगा। यहाँ पे 1 2 3 तो 2 मिथाइल। पहले 2 क्लोरो आएगा ना, पहले 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, ये देख 2 क्लोरो, 2 पे मिथाइल और 3 कार्बन। कार्बन तो प्रोपेन। कौन सा लिखेगी बच्ची? वो स्ट्रक्चर नीचे करके लिख ले, फिर ऊपर कर देना। 8 दिखेगी, 9th को क्या लिखने का है? 10th वाला लिखना, 10th वाला। हेल्प करो ए अपनी दोस्त को। निधि, उसको बुलाओ इधर आ, इसको हेल्प कर, इधर आ। अरे आना, चलना। अपनी दोस्त को ऐसे बोलेगी जबकि सब आता है। क्या लिखेगी? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। पहले क्लोरो आएगा। अल्फाबेटिकली पहले सी आता है कि एम आता है? हाँ तो क्या बच्ची? अरे निधि का छोड़, तू भी तो क्लास में है।
हाँ तो पहले 2 क्लोरो, बाद में 2 मिथाइल, 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेन। काव्या रेडी रहे अभी तू, रेडी रहे, बाद में तेरी दोस्त उसको भी लेके आ, क्या नाम है उसका, दिया। हाँ 3 कार्बन तो प्रोपेन। बॉयज आपका हो गया, ठीक है। सब स्ट्रक्चर आ जाने चाहिए ना 12, ठीक है, आ जा जल्दी। ये फर्स्ट राउंड में 12 स्ट्रक्चर है, सेकेंड राउंड में दूसरे 12। ये ले पेन ले, कौन सा करेगी, 9th वाला कर। हाँ सही है। हाँ 1 ब्रोमो, 2,2 डायमिथाइल। अरे अल्केन कौन सा है, ये ब्रोमाइड हटा, 3 कार्बन है तो अल्केन क्या लिखेगी, प्रोपेन। इतना मस्त हैंड राइटिंग लिखी, लास्ट में कचरा कर दी। हाँ अच्छा 12th वाला जी ले, 12 पहले याद करके आइए अपना। तू 11 में किधर क्लास जाती थी क्या, नहीं घर पे ही बैठ के पढ़ाई के, पर तेरे को कुछ नहीं आता, इसको घर पे बैठ के पढ़ी तो थोड़ा बहुत आता भी है। एक और कर देना 11th वाला भी, ये भी तो घर पे बैठ के पढ़ी है, तो इसको क्यों आता है, तेरे को क्यों कुछ नहीं आता, या फिर ये झूठ बोल रही है, ये जाती थी किधर, क्यों नहीं पढ़ा, तेरे को कोई हाथ पकड़ के रखा था मत पढ़, तू किसी ने मना किया था, नहीं सर अभी आता था नहीं। हाँ अभी तेरे को ऑर्गेनिक समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि ये 11 से लिंक है, कोई नया नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसने थोड़ा बहुत पढ़ा है, किसी से पढ़ा है कुछ, इसको हेल्प किया किसी ने। 1,1 डाइक्लोरोइथेन, ठीक है वेरी गुड। देखो 10th में तू एसएससी बोर्ड की नहीं होगी फिर, हाँ देख तू तो, अपन तो गरीब लोग एसएससी बोर्ड के है ना। चलो तो ये फर्स्ट राउंड यहाँ पे कंप्लीट होता है, ऑल कॉमन नेम, ऑल आईपैक नेम। वी कैन स्टार्ट विद राउंड 2। क्या बाकी है अभी, इसके बाद हमारे 4 फ्रेंड आएंगे, उसमें से एक फ्रेंड का हो गया है, 3 बचे। क्या बोलते हैं, इनको बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए, चलो। तो किसी ने तेरा कल बर्थडे सेलिब्रेट किया, तेरे अच्छे वाले दोस्त ने इसे ना, ठीक है। चलो टॉपिक पे आते हैं, 13th वन देखते हैं। बच्चे लोग 13th वाला क्या है, कॉमन नेम विनाइल है कि अलाइल है, विनाइल क्लोराइड। ये विनाइल है कि अलाइल है,
चलो, विनाइल, अलाइल, बेंजाइल, तो कौन आ रहा है? करण सर आइए, पहले तुम लोग का निपटा लेते फिर उसको बुलाते। आ जाओ, रुक जाओ, इसको कर लेते, तेरे से डिफिकल्ट वाला कराएंगे। हाँ ठीक है, तो तू रेडी रहे, जो डिफिकल्ट वाला है उसके दोनों नाम कॉमन नेम, तू खाली ये देख ले कि किसका कॉमन नेम नहीं आ रहा है, वो तेरे को लिखने का है। ये ऐसे इसको दबा, ऐसे कर, वन मत लिख, खाली क्लोरोइथिलीन। हाँ क्या बोलते थे को सब क्लिक हो रहा है ना, याद आ रहा है ना सब? ये तेरे दोस्त को आ रहा है मैडम, याद आ रहा है ना? सब लिख रही है ना? देखते को तेरी दोस्त को भी पढ़ाने का है। क्लोरो इथेन होगा कि इथीन होगा? इथीन। हाँ तो डबल बॉन्ड है ना इसके लिए। हाँ बट एक डाल दिया इसे बीच में, इसे किसका? 15 का पता कर, अल्कोहल में देख, अल्कोहल का आई पैक देख, ये आ जाएगा। चल जल्दी, है कृष्णा, कृष्णा तू आएगी इसके बाद, इसके बाद चल जल्दी है, बस बस, और नंबरिंग भी कर दो। बोल करण। CCl4, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म। अरे गलत गलत, नंबरिंग डबल बॉन्ड, प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दे। हाँ वहां से नंबरिंग कर पहले बच्चा, वहां 1, हाँ नंबरिंग कर। अरे तो नंबरिंग तो करना, 1 2, कुछ थोड़ा और कुछ ऐड कर उसमें। 3 ब्रोमो, आगे 1 इन। वन के बाद डबल बॉन्ड इसके लिए। कितना देखो रिकलेक्ट हो रहा है, कुछ याद आ रहा है? नहीं, करण जा 15 का लिख, 15 और लास्ट वाला फिनाइल नहीं है वो। 3 ब्रोमो प्रोपोनिन, हाँ ठीक है सही है। जा 15 और 20 वाले का ट्राई कर जाओ। जी क्या है? है ना, पहले आयोडो आएगा, आयोडो, फिनाइल, एक कार्बन एटम है तो सही है, खाली वो क्लोराइड के पे आयोडाइड कर दे बस। हाँ तो कहाँ, तो फिनाइल कहाँ है? बेंजाइल आएगा ना। हाँ क्या हुआ?
हाँ तो गलत है वो। अच्छा अब क्या करेगा, आईपैक नेम तो तू लिख लेगा, कॉमन नेम में अटक जाएगा। सुन 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 बताता हूं, फंक्शनल ग्रुप को जो कार्बन है उसके ऊपर अल्फा लिख। फंक्शनल ग्रुप को कौन अटैच है, Br2 के बाजू वाला, Br2 के बाजू वाला, हाँ लिख अल्फा उसके ऊपर, अल्फा के बाजू में बीटा। तो फिनाइल ग्रुप अल्फा को लगाए कि बीटा को लगाए, हाँ स्ट्रक्चर के नीचे लिखना बीटा फिनाइल, ठीक है मर जा तू। बीटा के बाद हाइफन, हाइफन दे हाइफन, बीटा फिनाइल, क्या लिखेगा, बीटा फिनाइल इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, ये कॉमन नेम हुआ। आयुपैक नेम तेरे को आता है, बताने की जरूरत नहीं है। अल्फा वाला 1, बीटा वाला 2, लेकिन ब्रोमो कितने नंबर पे है, हाँ 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 बाजू में लिख, उसके बाजू में, अरे कारण बाजू में लिख, उसको स्ट्रक्चर ऐसे छोटा कर, इधर साइड में ले और लिख, हाँ अरे नहीं ना, अभी ठीक नहीं है। ब्रोमो, ब्रोमो का स्पेलिंग क्या लिखा है, और फिनाइल का नंबर मेंशन नहीं किया है। हर बार गलत करता है, फिर इसको लगता है मैं जानबूझ के इससे गलत करवाता हूं मैं। देखो तू हर बार तू गलत करता है यार, फिर मेरे को बोलता है आप जानबूझ के डिफिकल्ट वाला मेरे को देते हो। 2 ब्रोमो 1 ब्रोमो 2 फिनाइल, इतना अभी राइट है क्या यार, इतना सही था। अभिषेक तू ये मत सोच तू बच रहा है, अल्कोहल में भी ऐसे ही कराया था, देख अल्कोहल का आईपैक नेम, ये देख बच्ची, ये आयोडो हो गया, ये फिनाइल हो गया, एक कार्बन तो मीथेन। क्या पे CHCl3 में, हाँ तो उसका नाम ट्राइक्लोरोमीथेन ही है, ये ट्राइक्लोरोमीथेन। तू भी पागल हो, तेरा दिमाग खराब हो गया, कुछ भी बोल रही है। ट्राइक्लोरोमीथेन, कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म, सब भूल गई है। चलो अब कौन आएगा, ए बच्ची, इसका बाकी है, इसको बुलाओ, आ जाओ। कोई बात नहीं, अपन करेक्शन कर, अपन यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे, आ जाइए। ले ले पेन, ग्रीन कलर ले ले, ग्रीन कलर, ताकि पता चलेगा ग्रीन कलर वाला तेरा तेरा ही है। अगर एक क्लोरोफॉर्म है तो ये क्या है, लिख डाल। हाँ तू ये वाला लिख ना, तू फ्लो में आए, अभी फ्लो में 18 वाला भी लिख, हाँ आयोडोफॉर्म। सर बाइनेम का क्या है, आईपीसी नेम क्या है बाइनेम, आयोडाइड होता है, हाँ आयोडाइड होता है या आयोडो, क्या जैसे ऊपर लिखे वैसे ही, ट्राई आयोडोमीथेन, 19 वाले का आईपीसी टेट्राक्लोरोमीथेन। इसका 4 क्लोरीन है तो लिख टेट्राक्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड ही लिखने का है। माइक बंद हो गया, जाने दे, वैसे भी तू कौन सा देखने वाला है घर पे, देखता है कभी कभी।
एग्जाम के पहले। ठीक है। हाँ क्यों लाइट? तेरा अलग ही सीन है रे। So we have done with IUPAC name, classification and introduction. अभी चालू है। चलो नेक्स्ट लिखो। IUPAC नेम खत्म। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहेगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखो भार्गव एंड कंपनी। नेक्स्ट हेडिंग लिखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो इसमें लिखो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में लिखना फर्स्ट फ्रॉम, क्या लिखा है, हेलोजिनेशन ऑफ, फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, ठीक है। इसमें 3 पार्ट, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। ए पार्ट लिखो क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन। अभी मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में था, आपने ये पढ़ा हुआ है। चुपचाप लिखते था ना, जहां पे नहीं समझेगा मेरे को पूछ लेना। ये ऑलरेडी हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में किया हुआ है। अल्केन RH, क्लोरीन क्या होता है, Cl2 होता है ना बच्चों, उसको मैं Cl2 को ClCl लिख सकते हैं क्या ऐसा? अच्छा, क्लोरीनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ 11th स्टैंडर्ड। सनलाइट लिख सकते हो आप, यूवी लाइट लिख सकते हो। बोलो बच्चों, बाय प्रोडक्ट क्या होएगा? बाय प्रोडक्ट RCl प्लस HCl। अच्छा मेरे को बताओ, क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन कौन से टाइप का रिएक्शन है? इज इट एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? हाँ, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय हेलोजन, हाइड्रोजन की जगह पे ही आ जाएगा। चलो लिखिए। और आपको कोई पूछेगा, एक सवाल आपको और पूछेगा, ये रिएक्शन में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ है कि क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितने से कितना हुआ है बताओ? चलो, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितने से कितना हुआ है? 1 है ही नहीं, गलत आंसर। क्या हो गया? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितने से कितना हुआ है? 0 से -1। तो क्लोरीनेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि रिडक्शन रिएक्शन है? रिडक्शन है। कैसा है? हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का कम हो रहा है, 0 से -1 हो रहा है। तो जिसको नहीं बुलाया वो अभी आने वाला है। तो बॉयज, अभी आपको आके आपकी बारी, अभी पहले सुन लो। ये लड़की 1 मिनट रुको, ये बच्चे लोग एक मिनट रुको जरा। मेरे पास प्रोपेन में कितने जगह से मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता हूं? या तो फर्स्ट पोजीशन से करूंगा या तो सेकंड। अगर मैंने फर्स्ट पोजीशन से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो क्या बनेगा? 1 क्लोरोप्रोपेन बनेगा कि 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा? तो प्रोपेन के क्लोरीनेशन में कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1 प्रोबेबिलिटी है कि 2 प्रोबेबिलिटी है? तो 2 प्रोबेबिलिटी में एक बनेगा 1 क्लोरोप्रोपेन और एक बनेगा, अच्छा कौन ज्यादा बनेगा? 1 क्लोरोप्रोपेन ज्यादा बनता है कि 2 क्लोरोप्रोपेन ज्यादा बनता है? जहां से हाइड्रोजन को निकालना इजी है। कहां से हाइड्रोजन को निकालना इजी है? 1 से कि सेकंड से? जहां पे कम हाइड्रोजन है वो निकालना इजी है। तो वीक बॉन्डिंग सेकंड कार्बन पे कि फर्स्ट पे? हाँ, तो सेकंड वाला मेजर प्रोडक्ट, बाकी माइनर प्रोडक्ट। तो इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे, मेजर एंड माइनर। ये सेट-जेफ रूल नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर से 2 क्लोरोप्रोपेन
चलो इतना करो, नोट में लिखो, chlorination reactions are chain reaction. Chlorination reactions are chain reaction because reaction will not stop after the formation of single product. Because reaction will not stop after the formation of single product. तो क्लोरीनेशन रिएक्शन अपना चेन रिएक्शन है, एक स्टेप के बाद में ना रिएक्शन रुकेगा नहीं, और प्रोडक्ट बनेंगे। चलो और देखते हैं बच्चे लोग, ये देख क्लोरीन में कितना मीथेन में कितना हाइड्रोजन है, एक है, दो है, तीन है, चार है, कितना है, चार। ऐसे एरो पे लिखा जाएगा H2, यहां पे लिखेंगे एक्सेस। कितना प्रोडक्ट बनेगा, एक बनेगा, दो बनेगा, तीन बनेगा, चार बनेगा, चार प्रोडक्ट बनेगा, चार। फर्स्ट प्रोडक्ट देखो बच्चों, CH3Cl, दूसरा दूसरा CH2Cl2, तीसरा CHCl3 और चौथा CCl4। क्योंकि क्लोरीन एक्सेस में लिया है, अगर आपको रिएक्शन को एक स्टेप के बाद में रोकना है तो मीथेन एक्सेस में लेंगे, तो मीथेन एक्सेस में लेंगे तो एक प्रोडक्ट, क्लोरीन एक्सेस में लेंगे तो मोर देन वन प्रोडक्ट। समझा? जैसा क्लोरीनेशन होता है सेम टू सेम वैसा ही क्या होता है, ब्रोमिनेशन। लेकिन ब्रोमिनेशन को लाइट के प्रेजेंस में नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो ब्रोमिनेशन को किसके प्रेजेंस में करते हैं पता है, AlBr3, लुईस एसिड। अच्छा अभी मेरे को बोलो, ब्रोमिनेशन यहाँ पे है, कितना प्रोडक्ट बनेगा, एक, दो, तीन, कितना है यहाँ पे ब्रोमीन, 6 प्रोडक्ट बनेगा, 6 प्रोडक्ट। वो मैं नहीं बताऊंगा, आपको लिखने का है, 6 प्रोडक्ट बनेगा। H हटाते जाने का, ब्रोमीन लगाते जाने का, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। तो क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन सेम होता है, ब्रोमिनेशन को लाइट के प्रेजेंस में नहीं करते, AlBr3 के प्रेजेंस में करते हैं, जो एक लुईस एसिड है। लिखिए, ये नोट में लिखने का है, नोट में। उसके बाद एक सवाल दे रहा हूं, चलो अगर आपका नोट कंप्लीट हो गया रहेगा, ये सब बताना पड़ेगा कि आ जाएगा, आ जाएगा ना। अच्छा ये वाला मैं समझा देता हूं एक बार, समझाना पड़ेगा कि खुद समझ जाओगे। राइट द मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग, ये 4 मैंने कंपाउंड दिए, आपको खाली नंबर बताने का कि इसके कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे। मुझे पता है आपको नहीं आता है, मैं एक बताता हूं, मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट कितने बचेंगे। निधि बोल रही है कि उसको आता है, चल बता, आइसोब्यूटेन के कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे। जाने देना, मत पटेली करना, एक देख लेते ना, एक देख लेते ना, जाने देना, है ना। करण सर आप बता सकते हैं, आओ देखते हैं, चलो खाली नंबर बताने का। देखो बच्चों सुन, आइसोब्यूटेन मतलब एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन लगाने का। बोलो बच्चों, इधर से H हटा के क्लोरीन लगाओ, यहां से लगाओ या इधर लगाओ, एक ही बात होएगा ना। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं, एक H हटा के क्लोरीन, एक ही बात है। तो ये सब एक प्रोडक्ट देंगे, यहां से कितना प्रोडक्ट देगा, दूसरा। तो आइसोब्यूटेन कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट देंगे, एक की दो। अगर मैंने बोला है एन पेंटेन कितना मोनोक्लोरीन, मतलब कहां कहां पे मैं क्लोरीन लगाऊंगा तो अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। चलो ये एन पेंटेन हुआ, चलो बोलो फर्स्ट पे लगाया तो 1 क्लोरोपेंटेन, इधर लगाया तो, यहां पे लगाया तो यहां पे 4 क्लोरो हो जाएगा। कितने प्रोडक्ट बन रहे इसके, 3। इसके कितने बने थे, इसके बाद था नियोपेंटेन। आओ देखते हैं नियोपेंटेन के कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे। नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर बोलो, कितना मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा, 1 2 3 4, कितना बनेगा,
एक, इधर से पीएच हटा, एक ही बात है, समझा? चलो एन हेप्टेन का कितना बनेगा? एन हेप्टेन 1 2 3 4 5 6 7 कितना बनेगा? बोलो आप बताओ। 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा, 6 बनेगा, 7 बनेगा। कितना बनेगा? 4 बन सकता है ना, है ना, क्योंकि 5 से तो रिपीट होने लगेगा। बस आपको ऐसे ही करना है, खाली कितना मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा वो बताने का है। चलो बताइए अभी। एक नोट और लिखो, लिखो हेलोजिनेशन रिएक्शंस आर, नोट लिखो, नोट, हेलोजिनेशन रिएक्शंस आर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। हेलोजिनेशन रिएक्शन अंडरगोज, लिखना, हेलोजिनेशन रिएक्शन अंडरगोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है? It consists of 3 steps. Halogenation reaction undergoes free radical mechanism. It consists of 3 steps. किसी को नाम याद है? 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। स्टेप 1, 3 स्टेप में से पहले स्टेप का नाम क्या है? याद ही नहीं होएगा। पहले स्टेप का नाम याद आ रहा है? चेन इनिशिएशन। स्टेप 2, दूसरे स्टेप का नाम है क्या लिखा है? पढ़ो, क्या लिखा है दूसरे स्टेप का नाम? चेन प्रोपोगेशन। और तीसरे स्टेप का नाम अगर किसी को याद है तो? किसी को नहीं पता है? तीसरे स्टेप का नाम है चेन, नहीं पता? एनी वन ऑफ यू? एक बच्ची ने स्कूल में ही पढ़ लिया था, बता दिया? अच्छा, बाहर चले गए क्योंकि उसने स्कूल में ही पढ़ लिया है। चेन टर्मिनेशन। तो ये 3 स्टेप में होता है, 3 स्टेप में। अपन एक बार देख लेते हैं और बिना देखे लिखेंगे। ये 3 स्टेप, ठीक है? तो चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन। आओ देखते हैं। कुछ लिखना नहीं है, चुपचाप समझ लो। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन। बच्चे लोग देखो, लिखने को बंद करो, स्टॉप राइटिंग। 2 बार बताऊंगा मैं तुमको, 2 बार। मेरे पास जो रिएक्शन है CH4 प्लस Cl2, रुक भाई रुक, CH3Cl प्लस HCl, ये एक स्टेप में नहीं हो रहा है, 2 में नहीं हो रहा है, कितने स्टेप में होता है? 3 स्टेप में होता है। कितने में होता है? 1 मिनट हो गया।